तो सड़कों पर स्विमिंग पूल, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हरियाणा के कई जिलों में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बरसात के कारण भारी जलभराव से लोग बेहद परेशान नजर आए। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भारी जलभराव जैसी स्थिति देखने को मिली। इधर इसी के चलते प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर अंडरपास में पानी भर गया, सड़कें तालाब बनती हुई नजर आई और लोग इसी तालाब में तैरते हुए नजर आए। इधर फरीदाबाद के बड़खल में भी जलभराव के चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। करनाल और महेंद्रगढ़ से भी इस तरह की ही तस्वीरें सामने आई। जलभराव की तस्वीरें जब जब सामने आई तब तब प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। और चलिए अब आपको कुरुक्षेत्र और चरखी दादरी लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं तो चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत गुरुग्राम हरियाणा के कई इलाकों में बरसात हुई, जमकर बरसात हुई, लेकिन दूसरी तरफ जलभराव एक ऐसी समस्या जिसके चलते प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। क्या वहां पर भी जलभराव जैसी स्थिति? जी देखिए, पूरे प्रदेश में अब मौसम बरसात का है और अगर जिला चरखी दादरी की बात करूं तो सुबह से आज भी बादल छाए हुए हैं। कल भी थोड़ी सी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन परसों रात बहुत तेज बारिश भी हुई थी। अब 24 घंटों से ज्यादा ये समय बीत चुका है, लेकिन जल भराव जो के तो बना हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की, जो बीमार यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो हमें यहाँ आकर नजर आया कि अस्पताल ही खुद बीमार नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। यहाँ नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में जल भराव बना हुआ है। अब यहाँ ये पानी कई दिनों तक अगर खड़ा रहेगा या मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां फैलेंगी। जहाँ अगर हम बात करें मरीजों के, तो मरीजों का भी यही कहना है कि यहाँ आने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि परेशानी तो होनी है, क्योंकि जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अगर आला और हम शहर की बात करें तो निचले स्तर की जो कॉलोनियां हैं और यहाँ के जो मुख्य मार्ग हैं, अगर खुद प्रशासन के आवास की बात करें तो वहां भी जल भराव बना हुआ है। स्थिति ऐसी बन गई है कि हर वर्ष की तरह ये कहा जाता है कि जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए करोड़ों रुपए लगाकर हमने स्थिति को काबू पा लिया है और अब की बार जल भराव नहीं होगा। लेकिन ये जो जब धरातल पर बारिश होती है तब स्थिति जो की त्यों बन जाती है। वही अगर हम बात करें चरखी दादरी के एक गामड़ी रोड की, जहाँ सबकी अंतिम यात्रा होती है, जहाँ रामबाग तक अंतिम यात्रा निकाली जाती है, उस रास्ते में कम से कम 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। और वहां से कल ही की बात है कि अर्थी लेके जैसे ही अंतिम यात्रा में निकल रहे थे लोग, पैर फिसलने से वो सब पानी में गिर गया था। तो लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का भी रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि कई बार यहाँ के विधायक, प्रशासन के अधिकारी, जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार बता चुके, कई बार शिकायत कर चुके, आज भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, कहा जा सकता है जब जब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, जब जब बरसात होती है तो प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। जलभराव एक ऐसी समस्या है जो काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाता है। आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन देखिए, बरसात हुई, हालांकि अच्छी बरसात हुई है, गर्मी से राहत मिली है। दूसरी तरफ जलभराव की जो ये समस्या है, जो लोगों को अब काफी ज्यादा परेशान करने लगी है। काफी समय बीत जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, लेकिन पब्लिक की समस्या जो कि त्यों बनी रहती है। जलभराव की भी ऐसी समस्या है। हाँ बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लगातार जो है बरसात जारी है। टेम्परेचर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। देखिए सरकारें बदलती हैं, अधिकारी भी बदलते हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो वहीं की वहीं रहती है। जल भराव की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है लोगों के घरों में पानी भर जाता है, दुकानों में पानी भर जाता है,
और जो सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पे लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। देखिए कई बार तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जो दुकानों की बात की जाए, घरों की बात की जाए या कहीं भी सरकारी केंद्र की बात की जाए तो जहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है, जिससे देखिए बिल्डिंग का भी हम कह सकते हैं कि अगर जो एक तरफ जो पानी इकट्ठा अगर सड़कों पर हो जाता है तो जिससे सड़कों का भी नुकसान होता है, सड़कों को दोबारा से बनाना पड़ता है। और दूसरी तरफ बात की जाए तो कई बार हादसे भी देखने को मिलते हैं कि कई बार जो गड्ढे बने होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते हैं, जिससे कई एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं। देखिए ऐसे में हर बार जो है दावे प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं कि जल निकासी, पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन सिर्फ दावे हर बार जो है कागजों में ही देखने को मिलते हैं। देखिए प्रशासन के द्वारा देखिए सफाई अभियान देखिए हम कह सकते हैं कि जरूर चलाया था कि अभी सीवरेज नालों की सफाई के लगातार जो है टेंडर भी जो है किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो बाजारों की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए तो जल भराव की स्थिति रहती है, जिससे लोगों को दिक्कत खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ देखिए किसानों की बात की जाए तो जिस तरीके की बरसात हो रही है तो धान की फसल की जो पौध जो है उसकी उगाई लगातार जो है जारी है, और उसके लिए देखिए उस फसल के लिए देखिए हम कह सकते हैं कि काफी लाभदायक होगी ये बरसात। लेकिन दूसरी तरफ जो जल भराव की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है उससे खासा परेशानियां जो है लोगों को होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखिए प्रशासन को देखना चाहिए कि लोगों को समस्या ना हो। हर बार दावे किए जाते हैं कि जल निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हर बार दावे सिर्फ कागजों में ही रह जाते हैं। जमीनी स्तर की बात की जाए तो देखिए बरसात कल देर रात से ही बरसात चल रही है और अभी भी बूंदाबांदी चलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखिए अगर जो तेज मूसलाधार अगर जो बरसात 1 घंटा भी अगर जो बरसात हो जाती है तो जल भराव की स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। इस बीच दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं इस तरह से लोग कितने परेशान नजर आए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और कनीना से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरसात के बाद जलभराव की तस्वीरें नजर आई और इसी के साथ ही लोग अपने गंतव्य स्थान तक जब पहुंच रहे थे तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत भी हुई। तो सड़कों पर ही स्विमिंग पूल बनता हुआ नजर आया, यहां तक कि जो पानी है तमाम शहरों में इतना भर गया था कि लोग तैरते तक नजर आए। तो हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार बने हुए हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र बने हुए हैं तो कुरुक्षेत्र से गगन बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए जलभराव की ऐसी समस्या जो पब्लिक की ऐसी समस्या है जिसका समाधान समय बीतने के बाद भी नहीं हो पाता है, क्या कारण है? जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों के साथ बैठक जरूर की गई थी, सीएम नाथ सिंह सैनी भी एक बैठक करते हुए नजर आए, उसके बावजूद भी अधिकारी इतनी लापरवाही क्यों बरतते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों का ये कहना है कि 20 वर्ष से लगभग लगातार यही स्थिति नजर आ रही है, खासकर चरखी दादरी की। और अगर इसके भूगोल को देखा जाए तो आज से 40 वर्ष पहले जब इस शहर की आबादी थी वो बहुत कम थी और सीवर लाइन उसी हिसाब से डाली गई थी, लेकिन आज आबादी बढ़कर 4 से 5 गुना हो गई है, लेकिन सीवर लाइन जो कि त्यों ही है, जिसका मुख्य कारण यही है कि जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं नालों की बात करें, सफाई के नाम पे 3 करोड़ 77 लाख को खर्च दिया गया, लेकिन स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। इसका खासकर यही बात है कि अधिकारी बैठक कर लेते हैं, उपायुक्त निर्देश दे देते हैं, मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे देते हैं, लेकिन धरातल पे कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं की जाती है। अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोगों में काफी रोष बना हुआ है, क्योंकि घरों में भी 3 से 4 फुट तक पानी घुस गया था, जो बिल्कुल उपायुक्त के आवास के बिल्कुल सामने घर हैं। तो उनका कहना है अधिकारी अपने घर बचाने के लिए तो कर्मचारियों को लगा देते हैं, लेकिन जब लोगों के घर डूबते हैं तो उनको कौन बचाने आएगा। यही लोगों की स्थिति बनी हुई है, भय भी बना हुआ है, क्योंकि आने जो मानसून है अभी तो शुरुआत मानसून की है, जबरदस्त बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी से बादल छाए हुए थे, हल्की बूंदाबांदी भी चरखी दादरी में अभी शुरू हो गई है। तो अगर जबरदस्त बारिश आती है तो चरखी दादरी में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।
गगन हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गगन, जब जब बरसात आती है तब तब लोगों की समस्याएं जो हैं वो नजर भी आती हैं। उसके बाद जैसे ही बरसात खत्म होती है, जैसे ही बरसात का सीजन चला जाता है और वो समस्या दब जाती है, लेकिन उस समस्या पर कोई भी गौर नहीं करता है। उसी समस्या के साथ साथ जाम जैसी स्थिति भी नजर आती है, क्योंकि जब भराव हो जाता है तो जाहिर तौर पर जाम जैसी जो स्थिति है वो भी देखने को मिलती है। प्रशासन कितना अलर्ट नजर आया, जाम को किस तरह से खुलवाया गया कल रात को? बिल्कुल, देखिए जब जब बरसात होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति जरूर खराब होती हुई नजर आती है। देखिए जल भराव हो जाता है तो कहीं ना कहीं व्हीकल एक जगह खड़ जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे में देखिए पुलिस प्रशासन की हम देखिए तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वो अपनी ड्यूटी बकायदा निभाते हुए नजर आते हैं। और देखिए जाम के खुलवाने को लेकर भी काफी जो है, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, जो जाम को जरूर खुलवाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि अब जब बरसात आ जाती है तो उसके बाद समस्याएं बहुत सारी बढ़ जाती है। डेंगू मलेरिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं। देखिए कई सड़कें भी खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में जाम भी लग जाता है, जाम को भी देखिए खुलवाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है। देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हमने जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से बात की गई थी, तो उनका ये कहना है कि प्रशासन देखिए इन चीजों को लेकर पूर्ण रूप से देखिए एक्टिव देखने को मिल रहा है। पहले ही डेंगू मलेरिया के केसेस जिस तरीके से लगातार जो है बढ़ रहे थे, लगातार जो है टेस्टिंग भी चलती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग भी पूर्ण रूप से अलर्ट है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, जल निकासी ना होने की वजह से। देखिए पानी अगर तो सही बरसात, देखिए पूर्ण रूप से पहले दावे किए जाते हैं, मुख्यमंत्री ने भी तमाम अधिकारियों के साथ जो बैठक की गई थी कि जो जल भराव की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है तो ऐसी स्थिति ना देखने को मिले। लेकिन देखिए हर बार जो है सरकारें बदलती हैं, अधिकारी भी बदलते हैं, लेकिन जनता की समस्या वहीं की वहीं रहती है। जो जल निकासी की समस्या है, हर बार जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। और देखिए जमीनी तौर पर देखिए कुछ हरियाणा के कुछ जिलों में से ऐसी तस्वीर आ रही है कि पानी पूर्ण रूप से जो है एक दो फुट जो है खड़ा हो गया, जिससे गाड़ियां आगे नहीं जा पाती है, मोटरसाइकिल नहीं आगे जा पाते हैं, जिससे जो सुबह के समय में जो अपने काम के लिए घरों से लोग निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिन्हें जरूरी काम होता है वो भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि देखिए बरसात खत्म हो जाएगी, मानसून चला जाएगा और ये मामला जो है देखिए जल निकासी का ये अगले साल देखने को मिलेगा जब मानसून जब आएगा, क्योंकि हर बार जो है दावे प्रशासन के द्वारा मानसून आने से पहले कर दिए जाते हैं कि पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, जल निकासी को लेकर आम जनता को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सिर्फ दावे जरूर किए जाते हैं, कागजों में ही किए जाते हैं। जमीनी स्तर पर की बात की जाए तो दावे जरूर खोखले होते नजर आते हैं। जी साधना। बिल्कुल गगन, दावों की पोल खुलती हुई तो नजर आती है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जल निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं किया जाता है। कोई जानकारी ऐसी भी सामने आई कि जल निकासी को लेकर कोई प्रबंध किया गया हो इतनी बरसात होने के बाद? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा नगर परिषद और नगर पालिका है उनके द्वारा जो है सरकारी टेंडर भी देखिए छोड़े जाते हैं ताकि जो नाले हैं या सीवरेज है उनकी सफाई करवाई जाए। लेकिन देखिए पूर्ण रूप से सफाई अगर जो सफाई ना होने की वजह से ही जो है ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कों पर जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे में नगर पालिका है, नगर निगम है, या इनको देखिए देखना चाहिए प्रशासन को कि पहले से ही जब पता है कि हर साल जो है मानसून आता है और जो है जल निकासी को लेकर जो है काफी दिक्कत रहती है, पहले ही देखिए प्रबंध करने चाहिए। देखिए अभी कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से जो टेंडर छोड़े जाते हैं लेकिन पूर्ण रूप से सफाई ना होने की वजह से जो है जल निकासी नहीं हो पाती है। तो हम यही मान सकते हैं कि दावे किए जाते हैं, हर बार दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। लाखों या करोड़ों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं, उसके बाद जो है देखिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई जाती है,
जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हर साल जो है ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। जल भराव की स्थिति से जो है लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। देखिए, एक तरफ बात की जाए तो जिस तरीके से देखिए जब लगातार बरसात हो रही है तो कहीं ना कहीं धान की फसल के लिए देखिए लाभदायक है, लेकिन दूसरी तरफ जो सब्जियों की फसल जो लगी हुई है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई भी नजर आते हैं, जिससे कम मात्रा में सब्जियां जो है मंडियों के अंदर आती है और महंगे दामों पर बिकते हैं। इससे देखिए आम जनता की जेब पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। हम ये मान सकते हैं कि जो बरसात अधिक मात्रा में बरसात होती है तो उसके कई नुकसान भी आम जनता को जो है झेलने पड़ते हैं। पूरे प्रदेश में लगातार जो है बरसात चल रही है। जिस तरीके से देखिए हाल ही में कुछ दिनों पहले जो पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई थी उसका नुकसान जो है मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला था। देखिए कुरुक्षेत्र के शाहबाद के कई इलाकों में 500 से 600 की एकड़ की फसल जो है खराब ही हो गई थी, क्योंकि पानी से पूर्ण रूप से डूब चुकी थी। मारकंडा नदी में जलस्तर भी बढ़ा था। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि बरसात के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। एक तरफ टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल रही है, गर्मी से राहत देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जल निकासी ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए। गुरुग्राम से संवाददाता संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरह से कल बरसात हुई, बरसात के बाद गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि गुरुग्राम में किस तरह से जलभराव की समस्या जो अक्सर आपको देखने को भी मिलती होगी। जलभराव की समस्या से किस तरह से लोग निपटते हुए नजर आए, क्योंकि जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे थे उसमें लोग अपने अपने घरों में जाते हुए नजर तो आए, लेकिन तैरते हुए भी नजर आए हैं। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो ये पहली बार नहीं है। जब मानसून आई है या उससे पहले बरसात आई है तो गुरुग्राम के हालात इसी तरीके को देखने को मिले हैं। और जिस तरीके से कल देर रात बरसात आई तो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर जलभराव तो हुआ ही था, साथ ही साथ लंबे लंबे जाम से भी लोगों को दो चार होना पड़ा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे पर जहां करीबन 15 किलोमीटर लंबा जाम से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी, तो वहीं पर सोना रोड पर लगातार जलभराव के कारण लोगों के जो वाहन है वो पानी के अंदर डूबते नजर आए। तो वहीं पर गुरुग्राम के पोश इलाके यानी कि डीएलएफ की बात करूं, गोल्फ कोर्स रोड की बात करूं, तो वहां पर लोग इस बरसाती पानी में लुफ्त उठाते नजर आए तो तैरते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार जिला प्रशासन की फजीयत जरूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक ने गुरुग्राम नगर निगम और जीएमडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे और साफ तौर पर यही कहा गया था कि इस मानसून के अंदर गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव की समस्या न हो, इसको लेकर पहले ही जो इंतजाम है वो पूरे कर लिए जाएं। लेकिन ऐसे में एक बरसात के बाद गुरुग्राम कहीं ना कहीं शर्मसार होता नजर आ रहा है। उन अधिकारियों के पीछे जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी कि गुरुग्राम के अंदर यदि बरसात आती है तो उस बरसात के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। हालांकि प्रति वर्ष की बात करूं करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए गुरुग्राम में खर्चे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जिसके तस बने हुए हैं। तो वहीं पर सबवे के अंदर जो है जलभराव हो जाता है, पानी भर जाता है। दूसरी तरफ सुभाष चौक अंडरपास की बात करूं उसके अंदर जलभराव हो जाता है, जिसकी वजह से लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और लोगों को घंटों इस जाम से जूझना पड़ता है। साधना बिल्कुल। संजय, देखिए कुछ दिन पहले ही सीएम नाथू सनी ने भी जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और ये भी कहा था कि जल निकासी के प्रबंध जो है वो किए जाए। कई निर्देश भी देते हुए सीएम नजर आए। क्या उस मीटिंग का कोई फर्क पड़ा? अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रहेंगी और उसके बाद इस तरह की समस्या? जी बिल्कुल साधना, लाजमी है वो चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैन की बात करूं, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की बात करूं या फिर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बात करूं जो कि गुरुग्राम से सांसद हैं। इन तमाम जो मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो उस निर्देश के साथ साथ ये भी कहा गया था कि यदि इस मानसून के अंदर जलभराव होता है तो जो भी कंसर्न अधिकारियों की जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर कार्रवाई भी विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते गुरुग्राम की सड़कों पर एक बार फिर जलभराव की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही, क्या उन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम के एसपीआर रोड की मैं बात करूं तो एक बड़ा हादसा वहां हुआ है। करीबन 40 फीट का एरिया सड़क का वो धंस गया, जिसके अंदर एक पूरा ट्रक
कहीं ना कहीं समाया हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जिला प्रशासन के, नगर निगम गुरुग्राम के और जीएमडीए के किस तरीके के इंतजामात रहे होंगे, किस तरीके से लोगों से अपने कार्यालय में बैठ के दावे और वादे जरूर करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई अधिकारी ना ही कोई। हाँ बिल्कुल, अगर संभव हो सके बिल्कुल। साधना, इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 इलाके में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जलभराव की जो ना सिर्फ सेक्टर 15 बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखी जा सकती है, जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। दूसरी तरफ पूरे सड़क के ऊपर पानी जमा है और एक छोटा सा किनारा है जहां से तमाम 2 व्हीलर या 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जो है इस पानी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक नजर आ रही है वहां तक ये जल भराव की जो समस्या है ना सिर्फ सेक्टर 15 बल्कि अलग अलग, वो चाहे सोना रोड की बात करूं, डीएलएफ की बात करूं, गोल्फ कोर्स रोड की बात करूं या फिर ओल्ड गुड़गांव की बात करूं या गुरुग्राम के बस स्टैंड की बात करूं, हर एक उस जगह पर अब जल भराव है और लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन उन अधिकारियों की जवाबदेही जरूर बनती है जिनके ऊपर गुरुग्राम की जिम्मेदारी है, गुरुग्राम को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी है, गुरुग्राम के लिए प्लानिंग करने के लिए जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक भी जिस तरीके से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए साधना जरूर खर्चे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंग रही, भले ही गुरुग्राम की जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़े। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, जिला उपायुक्त ने एक एडवाइजरी भी जारी की और तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस या फिर एमएनसीज और बीपीओज के जो दफ्तर है उनसे एक अपील की गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे कि जो व्हीकल्स हैं संजय, गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी तो जारी कर ही दी गई है ताकि लोग अपने अपने घरों में रहें, और वर्क फ्रॉम होम के लिए भी कह दिया गया है ताकि लोग बाहर अगर जा रहे हैं तो इन सब चीजों से उन्हें दो चार ना होना पड़े। मैं लौटूंगी आपके पास। गगन भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। गगन, आपने सुना होगा संजय को भी, गुरुग्राम में भी किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ गुरुग्राम नहीं बल्कि हर जिले में ही चीजें जो है वो देखने को मिलती है। जगह जगह पर जलभराव है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलते नहीं हैं कि पानी ही पानी उन्हें नजर आता है। यहाँ तक कि लोग जब अपने घरों में जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान से अपने घरों में जा रहे हैं, तो भी लोगों को काफी ज्यादा समस्या होती है। तो इस समस्या का समाधान किस तरह से किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है बरसात देखने को मिल रही है और जल निकासी ना होने की वजह से देखिए लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। देखिए ऐसे में समाधान की बात की जाए तो ऐसे में प्रशासन को पहले ही प्रबंध करने चाहिए थे कि जल निकासी को लेकर जो सीवरेज है, देखिए कहीं पर सीवरेज जो है छोटे डलों हैं, वहां पर बड़े सीवरेज डालने चाहिए और उनकी समय जो सीवरेज का फ्लो है वो ठीक से चलता रहे और नालों की सफाई भी ठीक से जो है समय समय पर जो है करवानी चाहिए। देखिए हर बार जो है प्रशासन की जब देखिए तब जो नालों की सफाई है वो समय पर ना करवाने की वजह से ही जो है जो ऐसी स्थिति जो है देखने को बिल्कुल गगन, देखिए नालों की सफाई ना होना, हर जगह पर कूड़ा करकट सही ढंग से सफाई ना होना, यही कारण है कि लोग आने वाले समय में और ज्यादा परेशान होते हुए भी नजर आ सकते हैं अगर इसी तरह की ही स्थिति देखने को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए। देखा इतना 3 घंटे से ज्यादा हो गया जब मैं फंसा हूँ। 1 घंटा तो मुझे राजी चौक से यहाँ तक आने में लगा हुआ। पूरे शहर में पानी भरा, सब जगह इस तरह की दिक्कत नहीं है। देख लो आप दिक्कत है। मैं गाड़ी पे इसको बंद करके फिर पैदल लेके जाऊंगा गाड़ी। 2 बार गाड़ी बंद हो चुकी है। इट इज नेम करेक्टली गुड़गांव, जिसने भी नाम रखा है ठीक ही रखा है, गाँव ही है ये। मैं साइबर सिटी से आ रही हूँ, मैं 8:15 बजे निकली थी एंड मैं तब से यही हूँ। एग्जिट 10 पे भी पूरा वाटर लॉक्ड है, ऊपर भी वाटर लॉक्ड है। मेरी सोसाइटी जस्ट यहाँ पे 500 मीटर अवे, बट आई एम नॉट एबल टू रीच। पूरे 2 घंटे और सब जगह यही हाल है। लोगों की कारें बंद पड़ी हैं, बाइकें बंद पड़ी हैं और ये एक बारिश हुई है, करीब 2.5 घंटे की बारिश हुई होगी बस। इसमें इतना बुरा हाल है प्रशासन में। हर जगह पानी है, कम से कम 1.5 फीट पानी होगा। गाड़ियां बंद हो रही है, हर जगह बंद पड़ी है।
यहाँ पानी भरा हुआ है, इस वाले पूरे रोड पर पानी भरा हुआ है। 2 घंटे हो गए सर जी मुझे खड़े हुए। आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आपको इलाकों के पता होता है। गुरुग्राम के अभी तक आप कौन सी एरिया पता लगता है कि पानी भर चुका है? मैं सेक्टर 8 में गया था ड्रॉप करने, स्टाफ को छोड़ने गया था, वहाँ भी पानी भरा हुआ था। वहाँ भी मुश्किल से गाड़ी निकाल के और फिर छोड़ के फिर मैं यहाँ पे लगा के खड़ी कर ली मैंने साइड में। मतलब मैं पुराने गुड़गांव से इधर आया हूँ, लेकिन पुराने गुड़गांव में इतनी बुरी हालत है कि गाड़ी कितनी बार रुकी, कितनी बार, और अब अगर भी यहाँ रुका हूँ यहाँ पानी भरा हुआ है। ये भी पता नहीं कि यहाँ स्मूथली निकल पाए या नहीं निकल पाए। पास पीछे कॉलोनी में ही घर है, लेकिन बाहर इतना पानी बह रहा है कि पूछो मत। मौसम की बात करने लगे तो लगातार जो है मौसम हरियाणा में मानसून जबरदस्त तरीके से आई हुई है। पूरे हरियाणा में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन वहीं हम बात करें साफ सफाई की, नालों की सफाई की, प्रशासन दावे तो लगातार कर रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत देखते हैं तो वो दावे कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहे हैं। जो पूरा रेवाड़ी शहर है पानी में डूबा हुआ है और नालों से जो गंदगी है वो रोड पर आ गई है। बात सिविल हॉस्पिटल की करें, जहां मरीज आते हैं वहां बाहर लगभग 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने अपनी तरफ से वहां मोटर तो लगाई हुई है पानी निकालने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार 7 घंटे से रेवाड़ी में बारिश हो रही है, पानी लगातार भरा हुआ है। बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड का जो रैंप है वहां तक पानी आ गया है। मतलब बात हम चाहे रेलवे स्टेशन की कर ले या एक हमारा धक्का बस्ती है, वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। तो पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन लगातार दावे कर रहा था कि हमने नाले की सफाई कर दी है, लेकिन अगर लोगों की माने तो लोगों का साफ साफ कहना है कि किसी भी नाले की कोई सफाई नहीं की गई है। तो अब नगर परिषद या प्रशासन इस बात को बताए कि आखिर मानसून से पहले नालों की सफाई क्यों नहीं हुई। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।